Bushra Riyasat, and today my topic is how to develop creative writing skills. I have observed that the teachers and the students both are struggling in it. कहीं teachers को problem आ रही है, like they don't know how to develop these skills in our students in early stages. अर्ली स्टेजेस में क्रिएटिव राइटिंग करवाना बहुत मुश्किल है. इट इज़ नॉट ईजी. और आप इसके एक पीरियड में करवा दें या 2 पीरियड में करवा दें, क्योंकि वी हैव स्ट्रेंथ, हमारे पास स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा होती है, तो इट इज़ नॉट ईजी. और कहीं हमारे बच्चों को ये नहीं मालूम कि क्रिएटिव राइटिंग कैसे स्टार्ट की जाती है. तो आइए बात करते हैं, व्हाट इज़ क्रिएटिव राइटिंग, व्हाट डू यू थिंक. क्या क्रिएटिव राइटिंग ये है कि हम क्लास में जाएंगे एंड हम उस बोर्ड पे हम 4 to 5 सेंटेंसेस हम लिख देंगे एंड देन वी आस्क आवर स्टूडेंट्स टू कॉपी इट. क्या ये क्रिएटिव राइटिंग है? और वी आर गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम आवर स्टूडेंट्स रिलेटेड टू दैट टॉपिक एंड दे शेयर देयर आइडियाज़ एंड थॉट्स. दिस इज़ कॉल्ड क्रिएटिव राइटिंग. कि हमें बच्चों की क्रिएटिव राइटिंग जब हम करवाते हैं तो वी शुड आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम देम, लाइक व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट. तो टीचर्स, when you are doing creative writing, so make sure it should be your child's feelings, thoughts and ideas. ठीक है. अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है कि बच्चा जब इंग्लिश में क्रिएटिव राइटिंग करता है तो उसका लैंग्वेज बैरियर है, बिकॉज इंग्लिश इज़ आर नॉट आवर लैंग्वेज. तो उसके लिए आप सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस करवाइए अपनी क्लास में. बिफोर क्रिएटिव राइटिंग मैं यही कहूँगी, फर्स्ट 2 वीक्स यू शुड बी गो ओरली. आप उनके सिंपल सेंटेंसेस बनवाए बच्चों से, ताकि उनको सेंटेंसेस बनाने आएँ. फिर बच्चे के पास एक लिमिटेड वोकैबलरी है, ठीक है, तो आप उनके वोकैबलरी पे काम करें. एवरी डे यू गिव देम वोकैबलरी विद इट्स मीनिंग, ताकि बच्चे की वोकैबलरी इम्प्रूव हो. और फिर बच्चों का जो एक डर है कि हाउ आई कैन शेयर माई आइडियाज़, फीलिंग, थाट्स, तो उसके लिए आपको अपने हर बच्चे को इन्वॉल्व करना है, हर बच्चे को मोटिवेट करना है और अप्रिशिएट करना है. अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो उनका जो फेयर है वो उनके अंदर ही रह जाएगा एंड नेक्स्ट टाइम दे आर नॉट गोइंग टू शेयर एनीथिंग विद यू. ठीक है, अब हम क्रिएटिव राइटिंग, लाइक आपका कोई भी टॉपिक है, तो फर्स्ट आई सजेस्ट यू गो टू स्टोरी टेलिंग. आप अपने बच्चों को स्टोरी सुनाएं सबसे पहले रिलेटेड टू दैट टॉपिक. इट शुड बी इन ईजी वर्ड्स. अब आप ये कहेंगे कि हमें बुक्स नहीं मिलती. अगर आपको बुक्स नहीं मिलती हैं तो यू कैन मेक योर ओन स्टोरीज. आप सिंपल शॉर्ट स्टोरीज बनाएं अकॉर्डिंग टू एज लेवल. जब बच्चा उस स्टोरी को सुनेगा तो उसके माइंड में अपनी थॉट्स आएंगी, थोड़ा और उनको आइडियाज़ आएगा एंड नेक्स्ट टाइम दे आर गोइंग टू शेयर विद यू. मे बी फर्स्ट डे they are unable to share anything, but when you started with the storytelling and they were listening to you, तो फिर उनको भी आइडियाज़ मिलेंगे. और जब आप स्टोरी टेलिंग करवा रहे हैं, फर्स्ट डे आपने सुनाई, तो सेकेंड डे आप उनसे पूछेंगे व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस. ठीक है, लाइक अगर आपका टॉपिक है फ्रूट्स का है या मैजिक की है या वेजिटेबल्स है या फैमिली है, तो यू विल आस्क द क्वेश्चन हाउ मैनी like family members do you have, okay, how many sisters do you have. ठीक है, fruits हैं तो what is your favorite fruit, what is the color of that fruit, why do you like it. अब magic key है तो where did you get this magic key, what will you do if you have this magic key. फिर आप अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करें कि अगर मेरे पास मैजिक की होगी तो मैं क्या करूँगी. इन दिस वे दे विल लाइक उनकी वो सोचेंगे एंड दे आर गोइंग टू इम्प्रूव देयर थिंकिंग स्किल्स. और जब बच्चे एक दूसरे के आइडियाज़ सुनेंगे तो मे बी उनके पास न्यू आइडियाज़ आएँ एंड दे ऑल्सो लव टू शेयर देयर आइडियाज़. और जब वो बच्चा शेयर करेगा तो मे बी इट लाइक उसकी प्रॉपर इंग्लिश नहीं होगी डैट टाइम, वो आपके साथ बाई लैंग्वेज होगा. तो डैट टाइम यू नीड टू बी शो योर पेशेंस and respect their ideas and listen to them very carefully. ठीक है, आप उनको मोटिवेट करोगे, आप उनको यहाँ पे स्टॉप नहीं करोगे. let them speak. and one more thing, you need to make a one board in your classroom. put some pictures and tag it. जब बच्चा पिक्चर्स और नाम को देखेगा तो they will also learn the vocabulary. अब उस टॉपिक से रिलेटेड जब वो पिक्चर्स भी देख रहा है, उसके नाम भी देख रहा है, तो उसकी वोकेबलरी भी यहाँ पे बहुत इम्प्रूव होगी.
कुछ टीचर्स ऐसी भी होती हैं जो क्लास में जाती हैं और कहती हैं कि आज हमारा ये टॉपिक है और चलें अब हमें बताएं। तो बच्चा आपको, कुछ बच्चे होंगे क्लास में जो आपको कुछ चीज़ों, दे हैव इंफॉर्मेशन एंड दे आर गोइंग टू शेयर विद यू, लेकिन हर बच्चा आपको नहीं बता सकता है। इफ़ यू वांट कि अगर आपकी क्लास का 20 में से अगर 15 बच्चे भी अगर आप चाहते हैं कि वो आपको आंसर दें, तो आपको ये स्टोरी टेलिंग, ओरल डिस्कशंस, आपको अपनी क्लासरूम के इन्वायरमेंट में एक कॉर्नर आपको डेकोरेट करना है। एंड यू ऑल्सो शेयर दैट टॉपिक विद द पेरेंट्स, सेंड सम यूट्यूब लिंक, यूट्यूब का कोई भी लिंक आप शेयर करें ताकि बच्चा घर में भी उससे उस टॉपिक से रिलेटेड डिस्कस करे। तो उसको बहुत, इससे उसकी बहुत ज़्यादा उसको वोकेबलरी उसकी इन्हेंस हो जाएगी, उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। नेक्स्ट डे बच्चा अपने आइडियाज़ को आपके साथ बहुत अच्छे से शेयर करेगा। और अगर आप ये भी कर सकते हो, आस्क देम टू ब्रिंग दैट ऑब्जेक्ट, वो जो भी उनका फेवरेट फ्रूट है या फेवरेट टॉय है या कुछ भी चीज़ें हैं वो स्कूल में लेकर आएँ। और फिर आप उनको कहें कि नाउ यू नीड टू टॉक अबाउट दिस ओनली इन 1 लाइन 2 लाइन, जितना बच्चा बोल सकता है, लेट देम स्पीक। इससे आप देखोगे कि आपको बहुत चेंज नज़र आएगा और क्रिएटिव राइटिंग करवाना फिर मुश्किल नहीं होगा। इट विल बी वेरी ईजी। एंड आपको बस मैं तो यही कहूँगी कि प्लीज़ ओरल डिस्कशन से स्टार्ट करवाएं। जब आप ये करोगे ना तो ये सी आपके बच्चे में वाकई कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाएगा, उनकी वोकेबलरी भी इम्प्रूव हो जाएगी, उनको सेंटेंस मेकिंग बहुत अच्छे से बनाने आ जाएंगे। लेट देम रीड, उनसे कहें रीड भी करें। और जब आप क्रिएटिव राइटिंग करवाओगे तो आप बोर्ड पे उनकी पूरी पूरा सेंटेंस नहीं लिखोगे, आप सिर्फ वो वर्ड्स लिखोगे जिनकी स्पेलिंग्स डिफ़िकल्ट हैं, ठीक है। और उनको स्टार्टर भी दोगे। अगर आप पे आप स्टार्टिंग में उनको 2 और 3 सेंटेंसेस को ऑप्शन दे दोगे। आई हैव, ठीक है, आपने लिख दिया आई हैव, आई लाइक। तो आप जब उनको डिफरेंट स्टार्टर बताओगे तो इट विल ऑल्सो हेल्प देम कि हमें कैसे स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।